उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन सामने आ गए। कभी उन्हें कोई मुस्लिम महिला के नाम से धमकी आती है तो अब एक मुस्लिम युवक ने उन्हें धमकी दी। लेकिन ये कौन है, इनकी क्या तैयारी है और योगी आदित्यनाथ की कैसी सिक्योरिटी, आज आपको एक एक चीज बताने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय स्टार प्रचारक हैं और इधर धमकी देकर अपनी दहशत फैलाने का काम तो लॉरेंस और उसके साथी कर रहे थे, लेकिन अब सोचिए जरा, बड़ी हस्तियां, नेताओं को भी धमकियां मिलने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ अपने साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, यही उनकी पहचान है। लेकिन 3 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार धमकी मिली। इसका मतलब आप समझिए, 3 दिन में 2 बार धमकी। क्या वजह हो सकती है? कौन है ये जो योगी आदित्यनाथ की जान के पीछे पड़े हुए हैं? पहले इनके बारे में आपको बताता हूं कैसे धमकी दी गई है, फिर बताऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। लेकिन क्या धमकी मिली है पहले जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी दी गई है। क्या लिखा गया है? धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम सैफ अंसारी बताया है दर्शकों। योगी के गोरखपुर का रहने वाला ही है सैफ अंसारी। सोचिए आप, सैफ ने फातिमा खान के पोस्ट को रिपोस्ट किया। पहले बेगम ने धमकी दी और अब सैफ ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। फातिमा खान ने 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी दर्शकों। बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। सोचिए आप, सीएम योगी को मिली धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी मिलने के बाद से पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों मिल रही है? कौन है जो योगी आदित्यनाथ की जान के दुश्मन बने हुए? अब यह सवाल तो उठता है, इन लोगों की आखिर योगी आदित्यनाथ से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह सिर्फ कोई मोहरा है? मोहरा है तो आखिर योगी की जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? इनके पीछे कौन? आखिर योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों दी जा रही है? जो जानकारियां सामने आई हैं उन्हें देखकर तो इन धमकियों का कनेक्शन महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि दोनों आरोपी किसी ना किसी तरह महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जरा आपको समझा देता हूं। योगी को धमकी महाराष्ट्र से मिली है। फातिमा खान महिला ठाणे के उल्लासनगर में रहती है। वहीं सैफ अंसारी बेशक गोरखपुर का रहने वाला हो, यानी उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन वो लंबे समय से मुंबई में ही काम कर रहा है। अब आप सोचिए, दोनों का मुंबई कनेक्शन सामने आ गया है और दोनों ही लोग योगी आदित्यनाथ की जान के दुश्मन हैं। लेकिन अब अचानक योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिलना, आरोपियों का वहीं रहना, वहीं काम करना, कैसे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ रहा है दर्शकों, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये वो नारा है जिसे बीजेपी का आने वाले चुनाव में शस्त्र माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह योगी आदित्यनाथ का ये नारा हिट हुआ, उसे देखकर विपक्षी पार्टियों की सांसें थम सी गईं। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट देखकर विरोधियों के पहले ही पसीने छूट रहे हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र चुनाव में भी पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान में केवल 15 दिन का समय बचा है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। कल यानी 6 नवंबर को वाशिम विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा है। उनके स्वागत पोस्टर में उन्हें हिंदूवादी बताया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के स्वागत सभा में जेसीबी बुलडोजर लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 सभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में होने वाली है। योगी की महाराष्ट्र में होने वाली जनसभाओं से ठीक पहले इस धमकी का आना बेहद चिंताजनक है। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन धमकियों के पीछे कौन है, लेकिन इतना साफ है कि विपक्ष योगी के नाम से ही यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हिला हुआ है। सब हिल गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे
बड़े पैमाने पर असर डाल रहा है दर्शकों, और यह नारा उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया है। हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन यह नारा सीधा असर मुसलमानों पर भी डाल रहा है। मुस्लिम समाज इस नारे को गलत बता रहा है। मुस्लिम भाई कई लोगों की बातों में आ गए हैं, और इधर योगी को धमकी देने वाले धमकीबाज के नाम अपने देख ही लिए हैं। किस तरह से फातिमा और सैफ धमकी दे रहे हैं, गौर करिए इस पर। एक का नाम फातिमा, दूसरे का सैफ। हो सकता है कि यह धमकी योगी को किसी और वजह से दी जा रही हो, लेकिन नाम जब सामने आए तो फिर शक की सुई जाती है। और सोचिए दर्शकों, योगी को अगर धमकी मिली है तो फिर इस पर एक्शन भी तय है, और एक्शन भी हुआ है। धमकी देने के आरोप में पुलिस ने फातिमा को हिरासत में ले लिया है। जांच की जा रही है। फातिमा मानसिक रोगी पाई गई थी। इसी तरह पुलिस ने सैफ अंसारी पर भी शिकंजा कसा। वॉइस ऑफ हिंदू संस्था ने सैफ को आतंकवादी बताया है। एक्स पर किए गए एक्सपोस्ट से पुलिस से शिकायत की। गोरखपुर साइबर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सैफ नाम से बने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, और जल्द ही सैफ अंसारी को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर एकाएक योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों सामने आ गया। इन धमकियों के पीछे की वजह योगी का फायर ब्रांड धाकड़ अंदाज भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो आज वो झारखंड में थे, लेकिन उनका अंदाज वही था। योगी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन के लिए मशहूर है, और उनकी रैली में आप देखिए कितने बुलडोजर हैं, गिन लीजिए। धमकी मिली है उसके बाद भी रैली में यह हाल है। बुलडोजर खड़े हुए थे वहां पर, और बुलडोजर के ऊपर लोग खड़े हुए थे। उनकी सभा में एक लाइन में 9 बुलडोजर खड़े हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सोच लीजिए जरा, इतने बुलडोजर आ गए। यानी एक तरफ धमकीबाज एक्टिव है, दूसरी तरफ योगी का काम, और जो बाबा बुलडोजर है वो आप देख लीजिए उनकी सभा में। अब बुलडोजर देखकर, ये जो बुलडोजर है ये योगी आदित्यनाथ ने भी देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान भी आई। लेकिन झारखंड पहुंचे योगी ने यहां भी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। धमकी के बावजूद एकजुटता को ही सबसे बड़ी ताकत बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए। पत्थरबाज आपके रास्ते में झाड़ू लगाकर साफ सफाई करेंगे। सुनवाता हूं आपको। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। यह है योगी आदित्यनाथ का अंदाज। हमेशा वो इसी तरह बेबाकी से बोलते हैं, चाहे कोई भी धमकी देता है, और इसी तरह वो हमेशा बेखौफ होकर अपराधियों के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो लेते हैं, चाहे फिर वो सौदे हो, माफिया हो, बात बुलडोजर एक्शन की हो या फिर चुनावी पारी की। कैसे योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, चाहे कोई भी कितनी भी धमकी दे ले।